लालू यादव का राजनीति समाप्त है। मतलब नीतीश कुमार जानते हैं कि इस वोट बैंक को साधने के लिए मुझे तेजस्वी लालू की आवश्यकता है। नींद में डूबा हुआ व्यक्ति भी बिहार में कह दे कि नीतीश पीएम बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि फिर से सो जाइए। सब लोग कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव के इस बात को 17 की राय को अब क्यों मान रहे हैं नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव से धोखा किया, लालू से धोखा किया और उसके बाद फिर भाजपा के साथ मुंह चुरा के सरकार बना ली जी। शर्त जो नीतीश कुमार रखी है कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होऊंगा, लालू यादव ने साफ कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं नहीं बनना, मैं अध्यक्ष रहूंगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। काफी दिनों बाद पंचनामा की एक खेप आ रही है, जिसके पीछे का कारण है डॉक्टर साहब ऑर्गेनिक फार्म हाउस पर थे। वहां प्राकृतिक का सौंदर्य का आनंद ले रहे थे और कई चीजें, कई तस्वीरें भी उन्होंने सभी लोगों को, अपने दर्शकों को दिखाई है। और कुछ तस्वीर हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आपको दिखा दिया जाए। ये वो तस्वीर है जहां पर डॉक्टर साहब लगातार आनंद ले रहे थे। अब दूसरी तरफ खबरों की तरफ बढ़ते हैं। खबरों से दूर डॉक्टर साहब 2-3 दिन मौज ले रहे थे। तो अब बिहार में कई बड़ी राजनीतिक घटनाएं हो चुकी हैं, उस पर चीर-फाड़ करना लाजमी हो जाता है। नीतीश कुमार दिल्ली भी जा चुके हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, इसके चीर-फाड़ नहीं हुई है, पंचनामा नहीं हुआ है, क्या कारण है? तो अब कारण भी आपको पता चल चुका है और अब असली कारण पता चलेगा कि नीतीश कुमार दिल्ली क्यों गए हैं और दिल्ली से आने के बाद क्या होने वाला है। तो दरअसल डॉक्टर साहब के पास विशेष खबर है, जिस खबर में इन्हें जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार दिल्ली से आते राजद में जदयू का विलय कर लेंगे। डॉक्टर साहब, यही बात है ना, यही जानकारी आपको मिली है? जानकारी नहीं, बिल्कुल ये पुख्ता इसको कहा जा सकता है कि खबर है, ये खबर है। और देखिए, जब हम कोई खबर देते हैं तो वक्त से पहले देते हैं और वक्त से पहले देने का अपना बहुत सारा नुकसान भी है। नेताओं को भी पता चलता है, सभी लोगों को पता चलता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उन घटनाओं को इंटरफेयर करते हैं। तो हो सकता है कभी कभी हम जो दावा कर रहे हों वो किसी कारण से ना हो। जैसे कि याद होगा आप, एक दावा मेरा जो बहुत गड़बड़ा गया था, वो याद है मुझे कि सेकेंड लॉकडाउन में मैंने कहा था कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन मैंने साथ में कहा था कि अगर वो अपने सारे पत्ते सही रखें, खेलें और सभी सारे घोड़ों को कंट्रोल में रखें। जहाँ मंत्री वो नहीं बने, मैं यहाँ गलत हुआ, वहीं मैंने दूसरी जो लाइन कही थी बिल्कुल सही हुआ। उनके घोड़े भाग गए, सारे घोड़े भाग गए। आप जाके पंचनामा देख सकते हैं, सारे घोड़े भाग गए। अब जब घोड़े ही नहीं रहे तो अब किस घुड़सवार? और अब याद होगा आपको, सबसे पहले मैंने ही बताया था ये बात कि उन 4 शर्तों का जिक्र भी की थी और साथ में बताया था कि मंत्री बनना भी लगभग तय है। तो ये भी बातें हैं। तो इसका अप्स एंड डाउन्स दोनों है। अब देखिए, जैसे जो खबर आज हम लेकर आए हैं, इस खबर का वाकई जो उत्पत्ति है वो बिहार में ही हुआ था और ये आज नहीं हुआ था। ये 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रचंड बहुमत के सामने अलग अलग राज्यों में जो धराशायी हुई रीजनल पार्टियां, मजबूत पार्टियां, और कांग्रेस भी धराशायी हुई, उसकी वजह से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से हुआ था। पूरे देश से साइकिल, तीर और लालटेन और सब कुछ लेकर लोग पहुंचे थे और दिल्ली में एक जुटान हुआ था जहां लगा कि विपक्ष की परिकल्पना पूरी हो जाएगी। एक बहुत मजबूत विपक्ष जो कि नरेंद्र मोदी को चुनौती तुरंत दे देगा, वो बन जाएगा। लेकिन आपसी महत्वाकांक्षा या सामंजस्य की कमी की वजह से वो नहीं बन पाया और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी लगातार जीतते गए और आज 2019 में जीतकर फिर वो अपना कार्यकाल सफल पूरा कर रहे हैं। लेकिन 24 में उन्हें फिर से चुनाव में जाना है। तो ऐसे में अगर विपक्ष के पास समय देखें तो बहुत कम बचा हुआ है। तैयारियां अगर अब नहीं की जाएंगी तो फिर हम एशिया कप लगा होगा, एशिया कप लगा होगा, पाकिस्तान से आ रहे हैं, फिर श्रीलंका से आ रहे हैं, बाहर हो जाएंगे। कैलकुलेटर कितना जोड़िएगा कि वो हार जाए। सच यही है कि अगर मोदी अपने से गलती नहीं करे तो इस बार भी उनका दावा बहुत मजबूत है। इसलिए विपक्ष को उसके समक्ष बहुत और बड़ी ताकत के साथ आना होगा और जनता में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को भी बढ़ाना होगा, एक्सपोज करना होगा मोदी के वोट बैंक को और उसमें जो कमियां हैं उनको निकाल कर बाहर करना होगा। जैसे इस देश में एक आम मान्यता है कि हिंदू सबसे ज़्यादा है तो हिंदू पोलराइज करके वोट करेंगे एक तरफ। लेकिन जब आप ये बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इससे बड़ा एक वोट बैंक है इस देश में, ओबीसी का वोट बैंक, जो अगर निर्णायक तौर पर यूज कर लिया जाए तो वो खुद से तय करके प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार उसी कुर्सी को टारगेट कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे जोड़ घटाव चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है हमेशा
कि जो नीतीश कुमार लालू द्वारा दही का टीका लगाए जाने के बावजूद छोड़ दिया, फोटो लगाइएगा यहाँ पे, जान के फोटो लगाइएगा ताकि लोगों को एहसास हो, और टीका लगाने के बावजूद जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा दिखाने के बावजूद हिम्मत नहीं दिखा पाए जी, और इतना डर गए कि गठबंधन तक 2017 में तोड़ दिया और तेजस्वी यादव से धोखा किया, लालू से धोखा किया, और उसके बाद फिर भाजपा के साथ मुंह चुरा के सरकार बना ली जी। वो नीतीश कुमार आज फिर लालू के कहने पर या किसी के कहने पर या अमित शाह के या माफ कीजिएगा या ललन सिंह के कहने पर या उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर फिर वही गलती करेंगे क्या? जब 15 से 17 के बीच में उनको हिम्मत दी गई, एक बहुमत की सरकार बिहार में बनी, भाजपा धराशायी हुई, तब उनको हिम्मत नहीं हुआ। तो आज तक भाजपा के विधायक ज़्यादा हैं, ये तीसरे नंबर की पार्टी है, इनका जनाधार लगातार गिर रहा है, इनके मुख्य कई लोग इनकी पार्टी से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या लगता है आपको हिम्मत करेंगे क्या देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए? ये सवाल तो सबको पूछना चाहिए ना, और ये सवाल यहाँ खड़ा है, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है तब तक यहाँ से आगे बढ़ पाना असंभव है। ये यक्ष प्रश्न है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इस यक्ष प्रश्न का जवाब लेकर आ गया हूँ। ये मेरी चीर फाड़ के नतीजे के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से नीतीश कुमार क्यों आगे बढ़ने की तैयारी में हो गए हैं। अब ये अगर कोई कह दे, नींद में डूबा हुआ व्यक्ति भी बिहार में कह दे कि नीतीश पीएम बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि फिर से सो जाइए। सब लोग कह रहे हैं, नहीं मैं कहूँगा फिर से सो जाइए। सब लोग कह रहे हैं, लेकिन 3 बार कौन नहीं कहा है? ललन सिंह आग लगा के फिर अपना जैसे पूछ बुता के साइड में नाचा रहा है। से ललन सिंह ने क्या कहा कि नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। आरसीपीसी में वही कह रहे हैं नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, ललन सिंह कह रहे हैं नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। इस साथ घूम के आ रहे हैं दिल्ली में, वही तो हम कुछ जानना चाह रहे हैं। फिर कहाँ मैंने झूठे बोल के प्रधानमंत्री बनना है क्या? रात रात क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री के एक बार कैंडिडेट बन जाएगा, हाँ जीत कर अब हो गया, बनना चाहते थे। ऐसा नहीं होता है, लेकिन खैर उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी। वो चाहते नहीं है कि कांग्रेस डर जाए, वो चाहते नहीं कि बाकी महत्वाकांक्षी लोग ममता मायावती केजरीवाल ये लोग मिलने से इनकार न करते। कर तो देवे किए थे कई लोग। लालू जी ने फोन किया और लालू जी ने फोन करके इनसे मुलाकात करवाई, तब जाकर अगले दिन सब लोग इनसे मिले हैं। अखिलेश यादव मिलने के लिए तैयार भी तक नहीं थे, फिर भी लालू यादव ने उनको फोन करके बोला मिलिए, सम्मान रखिए उनका जो वहाँ गए हैं। तो और ठीक है, तैयारियां जो अपनी जगह पर हो, लेकिन लालू यादव के इस बात को 17 की राय को अब क्यों मान रहे हैं नीतीश कुमार? जी सवाल है ना। है। इस सवाल का जवाब ये है कि नीतीश कुमार ने बिहार में अपने जनाधार को समाप्त होते देख लिया है। नीतीश कुमार इसके आगे की भविष्यवाणी भी जानते हैं। नीतीश जानते हैं कि मैं लालू यादव के साथ रहूंगा अगले चुनाव में तो मेरा वोट बैंक बढ़ जाएगा, मेरे विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन पहले वाला जो तेवर कलेवर था वो कभी नहीं रहेगा। हमेशा राजद से दब के रहना पड़ेगा या भाजपा से। ऐसे में अब जब ये लड़ाई सीधे भाजपा और राजद की हो रही है तो मैं बीच में पिसने क्यों जाऊँ? मेरा तो कोई जनाधार ही नहीं रहेगा। तो ऐसे में मैं हल्का होने से अच्छा है मैं आगे की रणनीतियों पर चर्चा करना शुरू कर दूँ। जी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की सबसे बड़ी रणनीति नीतीश कुमार की क्या हो सकती है? बिहार तो छोड़ना है नहीं उनको, तो ऐसा क्या करेंगे कि बिहार में उनका जनाधार बढ़ जाए, लालू यादव वाला वोट बैंक उनके पास आ जाए। लालू तो उनकी पार्टी में विलय करेंगे नहीं, यही कर देंगे, ये करेंगे। गठबंधन में रह सकते हैं ना, विलय की क्या जरूरत है? गठबंधन में रह के वही घाटा फिर होगा, फिर इनका वोट बैंक इनका विधायक कम रहेगा, राजद का विधायक ज़्यादा रहेगा। ये सवाल इसलिए भी कि एक और सवाल इसमें उठता है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर विश्वास करके गठबंधन करेंगे। लालू यादव नीतीश पर विश्वास करके गठबंधन करेंगे। हाँ। किया ना, लेकिन नीतीश की महत्वाकांक्षा क्या है ये समझिए। इसलिए लालू चाहते हैं कि नीतीश ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, आगे पलट न जाए, इसलिए पहले ही विलय कराओ। हाँ, और इसमें नीतीश कुमार की भी एक जो शर्त है उसकी वजह से विलय अटक सकता है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ललन सिंह को बिहार का डिप्टी सीएम बनना है। अशोक चौधरी भी दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ घूम रहे, झूठ सच बोल के। वो क्यों घूम रहे हैं आपको अच्छे से पता है, उनको भी डिप्टी सीएम बनना है। ललन सिंह ऐसे भी घोषित सुपर सीएम बिहार में भी फिलहाल है, केयर टेकर महोदय कहा जा रहा है। और उनके महत्वाकांक्षाओं का भी समय अब हो गया है। केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए तो कम से कम बिहार में ये तो मिले। लगातार जितना उन्होंने अपमान का घुट सहा है, जो कुछ हुआ उनके साथ सब कुछ झेला है और फिर पार्टी को अपने काबू में किया और नीतीश कुमार को आज यहाँ तक पहुँचाया भाजपा के चुंगल से निकालकर, तो उनको कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए ना उसके बदले में। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है, वो है जेडीयू के, जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी थोड़ी है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई वैल्यू है। बात सीधी है। आरसीपी सिंह ने भी बात मुंह खुल के बोल दी जी। अब बात यहाँ समझिए, नीतीश कुमार देखते हैं कि ओबीसी का एक बिहार में बड़ा वोट बैंक है। जब से ये इस बार शपथ लिए हैं
दुर्भाग्य, पूरे ओबीसी समाज का दुर्भाग्य, पूरे बिहार के बैकवर्ड समाज का दुर्भाग्य, जो मुख्यमंत्री भाजपा के साथ था और दिन रात लड़ता था भाजपा से, भाजपा के कहने के बावजूद कि करा लीजिए जातिगत जनगणना, वो मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना पर कुछ नहीं बोला है। जब से दोबारा बना है मुख्यमंत्री तो किसी ने नहीं बोला है। सब लोग लगा था कि नाखून कटा के शहीद हो जाएंगे इस मामले पर, लेकिन किसी ने नहीं बोला अब तक कुछ। मतलब नीतीश कुमार जानते हैं कि इस वोट बैंक को साधने के लिए मुझे तेजस्वी लालू की आवश्यकता है, लेकिन सीधे गठबंधन करके जब भी जाएंगे तो लोग पहचानते हैं कि लालू कौन है और नीतीश बन के कौन आया है। लोग हमेशा लालू को वोट ज़्यादा देंगे, लालू की सीटें ज़्यादा होंगी, नीतीश की सीटें हमेशा कम रहेंगी। भाजपा के जाएंगे तो नरेंद्र मोदी और नीतीश में अंतर सब लोग रिप्रेजेंट करेंगे और वही हाल फिर होगा। ऐसे में नीतीश कुमार बैकडोर से अपने जनाधार को बढ़ाने की, जैसे बैकडोर सरकार बनाते हैं, एक तैयारी उन्होंने कर ली है। लालू यादव का राजनीति समाप्त है जी, उम्र का भी तकाजा उनके साथ अब है, बीमारियां 100 हैं, वो जानते हैं कि भविष्य में अब ज़्यादा दिन उनका पास नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए, और देखिए जिस तरह से ईडी सीबीआई का भी प्रकोप रहा है तेजस्वी यादव पर, चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है, ऐसे में उन पर भी कभी बड़ा फैसला कोई आ सकता है जी। तो ऐसे में अगर इस पूरे वोट बैंक को नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी उधर विलय करके और उस पार्टी का नहीं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो नीतीश कुमार में काबिलियत है, काबिलियत, हाँ, कब्जा कर लेंगे और फिर जो लालू यादव जी का, नीतीश कुमार, वो तेजस्वी यादव का एक बड़ा वोट बैंक है, एक प्रॉक्सी सीएम दे के बिहार में, चाहे रेचल हो या जो भी हो, तेज प्रताप हो या राबड़ी देवी ही हो या ललन सिंह ही हो या जो भी हो, कायदे से तो बिहार में अब तैयारी ये चल रही है कि तेजस्वी को सीएम बना दिया जाए और 2 डिप्टी सीएम, मैंने जो भी हो इसमें, ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो या इन्हीं में से मिक्स। अशोक चौधरी कांग्रेस की तरफ से बनेंगे का, इसलिए कांग्रेस के पीछे पीछे घूम रहे हैं साथ। आपको क्या लग रहा है कि फोटो, मैंने एक जमाना बाद उनको राहुल गांधी याद आए हैं, इतना राहुल गांधी के खिलाफ बोल दिए हैं उसके हटला के बाद, तब याद आए हैं फिर उनको। छोड़िए इस चर्चा में हम क्या पढ़े, हम झूठ सच वाली बात जानवे नहीं करते हैं। एक बार लालू नीतीश जी मिले तो दाढ़ी है, अशोक चौधरी मिले तो दाढ़ी गायब हो जा रहा है, उल्टा शायद हुआ है, जो भी हुआ हो। हम तस्वीर तो बहुत पुरानी है, हमने देखा है फेसबुक पर लगाया हुआ, कहिए का, छोड़िए वो बात। मेन बात पे आते हैं, यहाँ बहुत बड़ा ट्रिक है, समझना होगा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अपनी पार्टी का विलय कर लें राजद में। ये चर्चाएं सुनी होंगी आपने, पहले भी ये चर्चा उठी थी, और इसके लिए ललन सिंह पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। ललन सिंह पूरा एक्साइटेड है कि हो जाए, इसलिए क्योंकि इसके बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी पर उनका दावा हो जाएगा और तेजस्वी को सीएम बनाकर नीतीश कुमार देश में चले जाएं और देश में किसको रिप्रेजेंट करें, उस नए दल को, जनता दल, जो पुराना जनता दल था उसको बनाकर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और बनकर पूरे देश घूमें। अगर पीएम कैंडिडेट नहीं बनाए जाते हैं अंत तक, या पीएम कैंडिडेट बन भी जाते हैं और हार जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक बड़ी पार्टी का रहेंगे ना, और बिहार आकर अगर दावा कर देंगे फिर से कि नहीं मुख्यमंत्री हम बनवे करेंगे, तब तक कोई नहीं रखेगा। कहीं सरकार अगर केंद्र में मान लीजिए बन ही जाती है, कहीं अगर राज्यपाल बनने की व्यवस्था बन जाए, वो भी तैयारी कर सकते हैं। ये भी व्यवस्था होगी कि उप प्रधानमंत्री, जिसको कहते हैं, नया सिस्टम लाने उप प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लालू यादव के समक्ष ये प्रस्ताव ललन सिंह ने रख दिया है, ललन सिंह इस प्रस्ताव को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन शर्त जो नीतीश कुमार रखी है कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होऊंगा, लालू यादव ने साफ कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं नहीं बनना, मैं अध्यक्ष रहूंगा, खुद की पार्टी का खुद अध्यक्ष है, बिल्कुल मैं अध्यक्ष रहूंगा। आप बिल्कुल निश्चित तौर पे घूमिए, आपको जब चाहिएगा मैं वो कुर्सी दे दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष की, लेकिन पहले आप नरेंद्र मोदी को हराने की तैयारी में आगे बढ़िए, हराने की कोशिश कीजिए, तेजस्वी को बिहार दीजिए और जो लोगों को डिप्टी सीएम बनाना बनाइए और इसी रणनीति पर काम कीजिए। और देखिए इसमें नीतीश कुमार का दोनों हाथ में लड्डू है, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं नेगोशिएशन में तो सीधा उनका फायदा है, अगर नहीं बनते हैं तब भी उनको बिहार में प्रॉक्सी के तौर पर सरकार चलाने का मौका हमेशा रहेगा और देश में तो वो लगातार घूमेंगे। अकेले चाहेंगे तब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। देखिए कांग्रेस के मंचों पर बिठाने का व्यवस्था लालू यादव ने एक फोन पे कर दिया, अब कांग्रेस के कई मंचों पर भारत जोड़ो में भी वो दिखेंगे नीतीश कुमार। इसके अलावा जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात उनकी हो रही है, एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि नीतीश कुमार
अब अश्वमेघ रथ को लेकर घूम रहे हैं, तो ये नीतीश के फेवर में है और नीतीश कुमार को इससे फायदा ही है। लेकिन इन दोनों पार्टियों का विलय का जो रणनीति है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और इस रणनीति पर काम करना नीतीश कुमार के करीबी लोग, खासतौर पर ललन सिंह, शुरू कर चुके हैं। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस रथ पर निकल चुके हैं, अब आने वाले दिनों में वो रथ कहाँ तक जाएगी ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ लालू का जो गठजोड़ है, जो दोनों पार्टी के विलय की बात चल रही है, उसमें कई पेच हैं और अगर उसको सुलझा लिया जाता है तो आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक हो सकती है और इसकी संभावना लगातार जताई जा रही है।